दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एवं ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं संसद सत्याग्रह नई दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए और जरूरी वार्ता आप सबके साथ साझा करने के लिए। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आज रात को 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा और आप तमाम साथियों के सवालों का जवाब दूंगा। दूसरी एक बड़ी खबर ये है साथियों, चूंकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत होगा, महामहिम राष्ट्रपति बजट सत्र का उद्घाटन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और बजट पर दोनों सदनों में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो इस ओकेजन को लेकर, चूंकि बजट सत्र, बजट अभिभाषण, बजट का प्रस्तुतिकरण बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है और सरकार जो सालाना केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी में तमाम मदों का विवरण देती है कि इस मद में इतना खर्चा किया जाएगा, यहां से इतना लिया जाएगा, यहां इतना दिया जाएगा। यही बजट होता है लब्बो लुबाब। तो दोस्तों, हमने आज महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और तमाम सांसदों को पत्र भेजा है और उस पत्र में ये डिमांड की है कि महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री वर्ष 2022 और 23 के केंद्रीय बजट में देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के लिए, उनको विक्टिम मानकर उनके मुआवजे के लिए न्यूनतम 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करें और जितने भी देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उन सबका अविलंब भुगतान करें, उनको कंपनसेट करें, उनका पुनर्वास करें। दोस्तों, वैसे तो मैंने विस्तार से बताया है सरकार को क्यों जो है केंद्रीय बजट में प्रोविजन होना चाहिए, किस नियम के तहत होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों के साथ बारी बारी से योजनाबद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए हजारों ठग कंपनीज ने ठगी की है और बाकायदा वो प्रधानमंत्री के नाम पर, केंद्र सरकार की स्कीम्स के नाम पर, भारत के कानूनों की आड़ में की गई है। इसलिए चूंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे प्रभावित हुए हैं, पूरा राष्ट्र प्रभावित हुआ है, 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों की मेहनत की रकम को ठगों ने हड़प लिया है। इसलिए ये एक राष्ट्रीय विपदा है और सरकार इसको राष्ट्रीय विपदा तो क्या, क्षेत्रीय विपदा भी मानने को तैयार नहीं है। इसको वो अपनी कोई खामी मानने को तैयार नहीं है, कोई अपनी लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं कर रही है। तो मैंने उनको बताया है, सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को, कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और इसके लिए केंद्रीय बजट में ही 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन करें, बजट आवंटित करें और सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को भुगतान गारंटी कानून में परिवर्तित करते हुए तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करे, उनको मुआवजा दे। दोस्तों, यदि सरकार हमारे इस पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लेती है, केंद्रीय बजट में कोई प्रावधान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए नहीं करती है, तो चूंकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पार्लियामेंट में आएगा, हम उसी दिन बजट भाषण सुनने के बाद, बजट प्रस्तुत करने के बाद बजट की प्रतियां पार्लियामेंट जंतर मंतर पर संसद सत्याग्रह के माध्यम से जलाएंगे और सरकार को ये संदेश देंगे कि सरकार जिस तरह से हमारी उपेक्षा कर रही है, अपमान कर रही है, शोषण कर रही है,
उत्पीड़न कर रही है 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का समूचे हिंद राष्ट्र का, उस सरकार को हम अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे और आने वाले किसी भी चुनाव में हमारा कोई भी साथी मतदान में भाग नहीं लेगा। हम मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करके न केवल सरकार में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज को अपितु उन तमाम दलों को भी अवैध, बेईमान और ठग और देशद्रोही घोषित कर देंगे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की समस्या पर बोल नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे। 5 राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं विधानसभा उपचुनावों के लिए, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, किसी ने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के विषय को, उनके भुगतान के मामले को अपने घोषणा पत्रों में सम्मिलित नहीं किया है, जो बहुत दुखद है, क्षोभ का विषय है, शर्मनाक है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान की इस आवाज को हिंदुस्तान के शासन में बैठी हुई सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज सुन नहीं रही हैं। दोस्तों, अब ये लड़ाई केवल भुगतान की नहीं रही है, अब ये राष्ट्र बनाम ठग, हिंदुस्तान बनाम शासक लड़ाई हो गई है। और इस लड़ाई से प्रेरित होकर, संसद सत्याग्रह से शक्ति पाकर मैं देख रहा हूं कि हमारी 80-80, 90 साल की माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी, बहनें, भाई, तमाम लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, पूरा राष्ट्र आंदोलित हो गया है और उसने कलम, कैमरा, मोबाइल के साथ साथ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपना हथियार बना लिया है। और तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भुगतान फिर मतदान, संसद सत्याग्रह जिंदाबाद, ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, इस तरह के नारे लिख लिख करके अपने हाथों से ही वायरल कर रहे हैं। उनके घरों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनकी अपनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग दीवारों पर कोयले से, कालिक से, स्याही से, खड़िया से लिख रहे हैं, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले होगा भुगतान हमारा फिर होगा मतदान तुम्हारा। एक ये अभिनव क्रांति भारतवर्ष में आ चुकी है दोस्तों, और एक दिन क्या, बहुत जल्दी ये ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाएगी और इस ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को जलाकर राख कर देगी। चूंकि सत्ता में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे हुए लोग 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं, उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। न संसदीय कानूनों का पालन किया जा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है, न हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन मानी जा रही हैं, न किसी परिसमापक के आदेश माने जा रहे हैं, न सेबी के आदेश माने जा रहे हैं। तमाम दुष्टात्माएं, शैतान और ठग मिलकर के देश के कानूनों को, देश की न्यायपालिका के आदेशों को कुचल रहे हैं। लोगों के हक, हकूक और अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो अब ये राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है इस अन्याय के खिलाफ और अब ज्यादा देर नहीं लगेगी आपका भुगतान होने में। दोस्तों, इस तनाव को, उदासीनता को त्याग दो और अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए शक्ति के साथ उठ खड़े हो जाओ। कुछ नहीं है तो कलम हर घर में होती है, खड़िया होती है, कुछ नहीं है तो तवे की राख होती है। उन्हीं से पोत डालो अपनी दीवारों को, अपने आसपास के खम्भों को, अपने दरवाजों को, और सब पर लिख दो पहले भुगतान फिर मतदान, ठगों को फांसी दो, हमारा भुगतान करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। दोस्तों, बहुत सारे शैतान और मूर्ख किस्म के लोग पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को नोटा में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोटा हमारा विषय नहीं है, नोटा का भुगतान के मुद्दे से लेना देना नहीं है, नोटा कुछ और शक्तियों का विषय है। नोटा पर आप बटन दबाने जाओगे तो वो मतदान का बहिष्कार नहीं कहलाएगा। नोटा पर बटन दबाने से आपकी दुश्मन शक्तियों को शक्ति मिलेगी। आपको तो मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार करना है, कोई नोटा बोटा नहीं। आपने मतदान केंद्र तक ही नहीं जाना है।
मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करके इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पूरे ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर देना है, अवैध घोषित कर देना है दोस्तों। यदि ये 14 फरवरी से पहले हमारा भुगतान नहीं करते हैं तो भुगतान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं हो सकता। केंद्रीय बजट में प्रोविजन करें, भुगतान शुरू करें। जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स, सहारा इंडिया, पल्स, करम भूमि, केबीसीएल, जेकेबी, किसान एग्रो, आपेसर, खेतेश्वर, आदर्श, सहारा, पीएसीएल, रामेल, प्रयाग, शारदा, हल्दर विकास, किसान एग्रो, लोक हित, हमारा वाहन, हमारी सवारी, हेलो राइड, गो बाइक और बीएफसी, जेबीसी, जितनी भी ये ठग कंपनी है, प्रिया परिवार, हीरा गोल्ड, एनएमएम, एवरग्रीन वगैरह, सबकी प्रॉपर्टीज को जब्त करके सरकार अपने पास रख ले या उनको ठगों को वापस कर दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य है, हमारी जो मेहनत की रकम ठगों ने हड़पी है, सरकारी संरक्षण में हड़पी है, सरकारी कानूनों को धत्ता बना करके हड़पी है, हमारा वो भुगतान सरकार करे। बाकी ठगों के साथ सरकार ने क्या करना है वो सरकार जाने, ठग जाने। हम तो ठगों को फांसी देने की मांग करते हैं और अपने भुगतान को पाने की मांग करते हैं कानून सम्मत तरीकों से। कोई अराजकता नहीं फैला रहे, कोई हिंसा नहीं फैला रहे। हमारा जो संसद सत्याग्रह है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, लोकतांत्रिक है। हम अपने मौलिक अधिकारों के तहत इस आंदोलन को चला रहे हैं, चलाते रहेंगे जब तक सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाता। दोस्तों, जो कल तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में हमने प्रपत्र बना के भेजा है आवेदन का, भुगतान का, उसको तमाम साथी रजिस्टर्ड डाक से अपने अपने जिलाधिकारी और अपने अपने थानाधिकारियों को अवश्य भेज दें। उसकी रसीद और उसकी एक फोटो कॉपी संभाल कर रख लें, चूंकि आज नहीं तो कल सबका भुगतान होना है। जब भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होगी तो वो पत्र आपके बहुत काम आएगा। जब कोई सरकारी एजेंसी आपसे पूछेगी कि आपने इतने साल में कहीं कोई शिकायत की अपना भुगतान पाने के लिए, तो आप उस पत्र की फोटो कॉपी और उस रजिस्टर्ड डाक की रसीद दिखा देंगे तो आपका दावा कानून सम्मत माना जाएगा। इसलिए इस काम को तमाम साथी अवश्य कर दें। कोई सरकारी सेवा में है, फौज में है, पुलिस में है, वो नहीं कर सकते तो वो अपने परिजनों से करा दें। इस काम को जरूरी करा दें दोस्तों। दूसरा काम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप सबको करना है कि ये जो सोशल मीडिया है इसका जमकर उपयोग करो और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को इतना वायरल कर दो दोस्तों कि दिन में रात में सोते जागते सरकार को, विपक्ष को, देश को, दुनिया को केवल एक ही शब्द सुनाई पड़े, पहले भुगतान फिर मतदान। इतना खौफ ठगों के हृदय में पैदा कर दो, ठगों के आकाओं के में, कि उनके हृदय फट जाएं, उनके कान फट जाएं पहले भुगतान और फिर मतदान की आवाज सुन सुन करके। और आपकी जो मेहनत की रकम को इन्होंने हड़पा है उसे ये तुरंत मैं ब्याज मैं जुर्माने के आपको वापस कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों से पुनः अपील करूंगा कि आप जितने भी साथी हैं हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दें, कमेंट करें, ताकि आपकी पीड़ाओं का पूरी तरह से ज्ञान हो सके मुझे भी, और मैं उसके निवारण के लिए आगामी उपाय तलाश सकूं, आगामी विकल्प तलाश सकूं और जल्दी से जल्दी आपको इस पीड़ा से, दुख से, दर्द से, भुगतान की समस्या से मुक्ति दिला सकूं। साथ साथ आप तमाम साथी हमारे युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लें। हमारा जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ित, उसको ज्वाइन कर लें। मेरी फेसबुक आईडी है मदनलाल आजाद के नाम से। चूंकि लाइव होकर काफ़ी लंबे समय तक आपसे वार्ता की जा सकती है, आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जा सकता है, इसलिए वहां जाकर के भी आप फॉलो कर लें उसको दोस्तों। और तीसरी बात वही है कि तमाम साथी इस संसद सत्याग्रह में धन त्याग अवश्य करें, चाहे वो 1 रुपये का करें या 1 लाख का करें, 1000 का करें या 100 का करें या 10 रुपये का करें, जैसी जिसकी सामर्थ्य है
उसको धन त्याग अवश्य करना है ताकि आपका आत्मिक लगाव इस मूवमेंट के साथ हो, आप भुगतान की इस लड़ाई को गंभीरता से लें। चूंकि बहुत सारे लोग क्या, सभी की, ज्यादातर लोगों की मानसिकता होती है कि मुफ्त के साधन की कोई वैल्यू नहीं समझता। कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो वो उन्हें बेकार लगती है, व्यर्थ लगती है। और फिर दुष्टात्मा और ठग और उनके एजेंट और दलाल इतने हैं कि वो इतना भ्रम पैदा करते रहते हैं आप लोगों के बीच में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है वही दिन और रात हमसे ड्राफ्ट मांगते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, और जो वास्तविक पीड़ित हैं उनको समय भी नहीं मिल पाता। तो जो लोग धन त्याग करेंगे उनके प्रति हम वफादार रहेंगे, सीरियस रहेंगे और मुफ्तखोरों को हूट करेंगे, उनका बहिष्कार कर देंगे। वो हमें तंग भी नहीं करेंगे फिर ज़्यादा, चूँकि हम छूटते ही जैसे ही वो हमको तंग करने का प्रयास करेगा, हम उससे ये पूछ लेंगे कि बता, हमको प्रूफ दे कि तूने 1 रुपया भी हमें दिया है क्या, तो वो हमको तंग नहीं करेंगे। और आपके भी मन में एहसास होगा, ईमानदारी से आप इस आंदोलन से जुड़ेंगे और अपनी भुगतान संबंधी समस्या का निराकरण करेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप सब ने ध्यान से सुनना है, इसको वायरल करना है। बाकी बातें, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। मैं उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज ही के दिन 1950 में हमारा देश एक लोकतांत्रिक मुल्क के रूप में स्थापित हुआ था। तो लोकतंत्र को बचाना, इस देश को बचाना, ठगों के कब्जे से मुक्त कराना हम सबका भी पावन परम कर्तव्य है, धर्म है। इसे हमको बचाना है। भुगतान के साथ साथ जो देश पर ठगों ने कब्जा कर लिया है, हमें अपने प्यारे पवित्र देश को ठगों के कब्जे से मुक्त भी कराना है। इसलिए इसको हमने आज़ादी का दूसरा आंदोलन भी नाम दिया है। जय हिंद, जय भारत।